मुझे ये भी पता है कि जितनी भी छुट्टियां आपकी होती हैं, आपका 2 महीने 3 महीने पहले 4 महीने पहले आपके कार्यक्रम बन जाते हैं। आपको मुझे यह भी पता है कि परिवार के कार्यक्रमों में आप कितनी सहभागिता निभा पाते हैं। लेकिन इतना है कि इस राष्ट्र के लिए, आने वाले समय के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जो कार्य कर रहा है, उस कार्य का परिणाम भी आज समाज के अंदर दिखने लगा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज देश भर से हजारों शिक्षक कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं, तो यह केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प का महायज्ञ है। यह मंच वो है जहां राष्ट्र के हित में, शिक्षा और शिक्षा के हित में, शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज का त्रिसूत्रीय वाक्य जो है उसको साकार करने के लिए हम निकले हैं। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि इस देश के अंदर जो आपदाएं झेली हैं, क्यों इस देश में कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो अंग्रेज आए, उन्होंने जिस तरह से हमारी पीढ़ियों को, आप सभी महसूस करते होंगे कि उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनके अंदर कितना मनोबल उनके अंदर होगा, जिन्होंने सभी को परास्त करते हुए इस राष्ट्र की इति को रखने का काम किया। हमें यह भी सोचना होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र का विचार, उसको आगे हमें कैसे बढ़ाना है। क्योंकि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो देश के अंदर जितने आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उससे कई गुने ज्यादा तमाशा देखने वाले थे। और वो तमाशा देखने वाले ऐसे नहीं थे क्योंकि उनको भान नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था कि हमें करना क्या है। आज की मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि कई लोग सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, अपने काम के लिए काम करते हैं। आज हम, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष गौरवशाली पूर्ण हुए हैं, मैं आपसे इतना ही कहूंगा, इन 100 वर्षों में हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत की है। आज हम देख सकते हैं कि कितनी पीढ़ियां इसके लिए खपी हैं। और आज आप ये भी देख रहे हैं कि 100 वर्षों में जहां जिस क्षेत्र में आवश्यकता थी, सैन्य उन संगठनों का निर्माण करते हुए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जहां आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के संगठन बनाते हुए राष्ट्र के अंदर काम हो रहा है। सन 1925 में विजयादशमी के पर्व पर परम पूज्य डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने नागपुर के संघ की स्थापना की थी। उनके मन में एक संकल्प था, वो संकल्प था भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना, समाज को संगठित करना और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना। अब आपसे मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम को कौन करेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह हमारा जो संगठन है, यह बहुत धुरी है। यह बहुत धुरी है क्योंकि समाज में संगठन के लोगों के बारे में जो धारणा है वो सकारात्मक है। आप अपने मुख से कोई भी बात कहते हैं, समाज उसको मान्यता देता है। समाज के अंदर आपकी स्वीकार्यता है और उस स्वीकार्यता के कारण समाज में आपका प्रभाव है। और प्रभाव इस तरह का है कि एक तरफ वो प्राइमरी शिक्षा से, मिडिल शिक्षा से, सेकेंडरी शिक्षा से जब युवा आता है, अब वो युवा जब आपके संस्थान में आता है, उसको आवश्यकता होती है उसको ठीक प्रकार से राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में उसको बताना, उसको दिशा देने का काम करना।
इसलिए मैं इस संगठन को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। अगर राष्ट्र की संस्कृति को और राष्ट्र की नीति को और राष्ट्र की इति को अगर कोई बढ़ाने का काम करेगा तो गुरुदेव, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आप उस कड़ी को जोड़ने का काम करते हैं जहां एक तरफ भटकाव की स्थिति आती है, एक तरफ समर्पण की स्थिति आती है, एक तरफ रास्ता दिखाने की बात आती है। और इसीलिए मैंने कहा है, राष्ट्र की संस्कृति, उसकी नीति और उसकी इति को, उनको दिशा देकर के एक राष्ट्र के एक अच्छे संस्कारवान युवा का खड़ा करने का नेतृत्व आप ये संगठन वाले करते हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्र निर्माण में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो आपका है। आप उस पीढ़ी को दिशा देने वाले हैं। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि जहां संघ ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र की सेवा की है, इसी परंपरा को रखने के लिए 1988 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की स्थापना हुई थी। ऐसे नहीं हुई, आप भी जानते हैं। आप 3 दिन का ये वर्ग आपका यहां है, आपके विभिन्न सत्र होने वाले हैं, विभिन्न सत्रों के विशेषज्ञ उसमें विषय रखने वाले हैं। लास्ट में उसका मंथन होगा और मंथन होने के बाद 3 साल का रोड मैप आप तैयार करके जाएंगे जिस पर हमको काम करना होगा। यह इसी तरह से होता है। और इसी तरह से हमारे लोगों ने जब इसका निर्माण किया होगा, इसको आगे बढ़ाने का काम किया होगा, इस संगठन को मजबूत करके आगे बढ़ाने का काम मन में सोचा होगा, तो उनके मन में ये विचार करने से पहले लगभग कितनी बैठकें की होंगी कि हमारे राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो इस देश दुनिया पर छा जाओ। अगर उस काम को कर सकता है तो सिर्फ यही संगठन कर सकता है जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। क्योंकि युवा को दिशा देने का काम आपका है। और मैंने इसीलिए कहा है, आप जब संगठन में काम करते हैं तो हमें पता है परिवार की, रिश्तेदारों की, मिलने वालों की आपको कितनी पीड़ा आती होगी, यह निश्चित रूप से मैं जानता हूं। क्योंकि जब आपका रविवार के लिए बात करते होंगे, कहीं समय लेते होंगे, आप कहते होंगे उस दिन तो मेरा प्रवास है, उस दिन तो मुझे वहां जाना है। और ये जो मेरे सामने बैठे हैं, ये तो जिला और जिला से ऊपर जो काम करने वाले हैं वो साथी हैं। इसलिए इनका तो काम ही प्रवास का और समाज को दिशा देने का है। इसलिए आपको समय बहुत कम उसमें मिलता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की विचारधारा को शिक्षा जगत में प्रसारित करने का एक सशक्त माध्यम है। अपने समाज में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जगाने का काम किया है। प्री प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षक राष्ट्रीयता और भारतीय दर्शन की भावना से ओतप्रोत होकर इस संगठन की कार्य की धुरी है। और मैं इसीलिए मित्र इस बात को कहना चाहता हूं कि निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा की है। इस प्रकार हम शिक्षकों को भी युवा पीढ़ी राष्ट्रभक्ति, चरित्र और मूल्यों का संचार करना होगा। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ देशव्यापी संगठन बन चुका है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि देशव्यापी संगठन है, समाज में स्वीकारता है, काम की हमें पहचान है और अनुभव भी करते हैं। और अनुभव इस बात का भी करते हैं कि जो आपसे सीख करके जाता है वो दुनिया में अलग जगाने का काम भी करता है। साथियों, मुझे गर्व के साथ कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राजस्थान में जो हमारी सरकार है, लगातार ऐतिहासिक कार्य हमने किए हैं। क्योंकि हमने देखा, हमने शिक्षा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया, युवाओं को न्याय दिलाया, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शिता में स्थापित की,
हमने लघु सीमांत बटाईदार किसान जो खेतियार, जो माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया है। ये अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति किस तरह से आगे आ सकता है। सर्वोच्च शक्ति, ज्ञान की सर्वोच्च शक्ति, इसी सिद्धांत को आत्मसात करते हुए हमने महाविद्यालय भी खोले हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे हम कितने भी स्कूल महाविद्यालय खोल दें, लेकिन उसका शैक्षिक स्तर कैसा है, उसमें कितना सुधार है, हमें क्या करना है। अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, नारायण लाल जी गुप्ता जी, कि इसके लिए जब मैं चर्चा कर रहा था कि टास्क फोर्स की आवश्यकता है, मैं आपको कहना चाहता हूं बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम टास्क फोर्स बना करके हम उन बिंदुओं को समाहित करें, जिससे उन बिंदुओं को समाहित करते हुए हम शिक्षा के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको आगे बढ़ाते हुए उसको कैसे हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। मित्रों, मैं यही कहूंगा, हमारी सरकार लगातार सुविधा भी दे रही है। हमने 10,51,000 साइकिलों का वितरण भी किया है। 88,724 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट और इंटरनेट कनेक्शन भी हमने दिया है। हमारी सरकार बालिका शिक्षाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। और आपने देखा था 2 साल पहले राजस्थान के अंदर लगातार 5 साल तक उन युवाओं के सपनों को कुचला गया। युवा आंसुओं से रोने के लिए मजबूर था। आए दिन पेपर लीक हो जाते थे। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आज हमारी सरकार को लगभग 22 महीने हो गए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमने जो संकल्प पत्र में कहा था कि 5 साल में हम 4 लाख युवाओं को राजस्थान के अंदर नौकरी देंगे, हमने 91,000 नौकरियां दे दी हैं। 1,56,000 पाइपलाइन के अंदर हैं, जल्दी उनको भी देने वाले हैं। प्राइवेट सेक्टर में हमने कहा था 6 लाख नौकरी देंगे। लगातार हम प्राइवेट सेक्टर में हमारे राजिंग राजस्थान के तहत हम काम कर रहे हैं और उसमें भी हम दे रहे हैं। मैं आपसे इतना और कहूंगा कि 2014 के बाद देश के अंदर आपने परिवर्तन देखा होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आपने परिवर्तन देखा है। चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे वो विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये 2014 के बाद आपने देखा है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार काम हो रहे हैं। कितने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कितना बड़ा काम हो रहा है। मैं आपको यह और बताना चाहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए हैं, मित्रों, हमारी सरकार ने शिक्षा में न्याय पारदर्शिता स्थापित की है। जैसा मैंने अभी कहा, अपने वंचित वर्गों के लिए शुल्क माफ छात्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान दिया है। हमने आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता के समान माना गया है। प्रिय शिक्षक साथियों, आप केवल ज्ञान के भाग नहीं बल्कि राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं। आपके हाथों में देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य भी है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जो महान कार्य कर रहा है वो अतुलनीय है। आप भारतीय संस्कृति को शिक्षा के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हम राष्ट्र के चिंतन, समाज, राष्ट्र और उस पर विचार करते हैं। सरकार हमेशा, आप देखते हैं कि लगातार हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, लगातार काम कर रही है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आप देख रहे हैं धीरे 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 खत्म हो रहा है। मैं आपसे इतना निवेदन और करूंगा कि पाश्चात्य संस्कृति के आगोश में देश जिस तरह से आया था, धीरे धीरे आपकी मेहनत उसमें रंग ला रही है। और मैं ये कह सकता हूं कि अब दुनिया के अंदर
जो हमारा विचार है, हमारी संस्कृति है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। अभी मैं जापान गया था, जर्मनी जाने का मेरे को राजस्थान के समय मौका मिला, मैं वहां गया था। मैंने वहां देखा, और जल्दी हम भाषाई विद्यालय यहां खोलने वाले हैं, जो विभिन्न भाषा जो दूसरे देशों में बोली जाती हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे से कहा था कि हमें बड़ी संख्या में आपके यहां के युवा चाहिए। हमने उनसे यही कहा कि हम युवा आपको देंगे, लेकिन वो हमारी शर्तों पर देंगे। हमने कहा आप वहीं पेपर कराइए, वहीं उसका परीक्षा परिणाम निकालिए और वहां से ही लेकर के आइए, और वहां से लेकर के आओगे उसका वेतन क्या दोगे, किस तरह की सुविधा उसको देंगे, ये भी निर्धारित करते हुए इसलिए हमने सोचा है कि लैंग्वेज भाषा को हम यहां विद्यालय खोल करके उनसे टाई अप करके हमारा एमओयू हुआ है, तो हम यहीं से सीधे भेजने वाले हैं, जिससे कि वो हमारे राष्ट्र के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान भी उनका होगा। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप पूरे देश से आए हैं, और पूरे देश से आए हैं। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहां की अगर आप देखोगे पर्यटन की दृष्टि से, तो राजस्थान पूरे देश में निराला है। यहां के किले, यहां के महल, यहां का डेजर्ट, यहां झीलें भी है। यहां अगर धार्मिक पर्यटन देखोगे तो यहां हर 20 किलोमीटर पर कोई ना कोई बहुत अच्छा धार्मिक पर्यटन है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से कहूंगा, नारायण लाल जी से, कि 3 दिन का तो अधिवेशन है, लेकिन 3 दिन और राजस्थान में आराम से घूम करके जाइए, आराम से देख करके जाइए। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, आप किस तरह से जाना चाहते हैं वो व्यवस्था के लिए, वो भी मैं आपको कहना चाहता हूं माननीय हमारे अध्यक्ष जी को, कि वो इस व्यवस्था को करें कि हमारे खाटू श्याम जी, सालासर जी, हमारी जीन माता, हमारी तनोट माता, करणी माता, हमारे अगर आप देखोगे तो पुष्कर हमारा ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। हमारे श्रीनाथ जी हैं, हमारे द्वारकाधीश जी हैं, हमारे सामरिया सेठ हैं। क्योंकि हम देखते हैं राजस्थान के अंदर पर्यटन की दृष्टि से भी और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत कुछ देखने को है। यहाँ की हमारी शेखावाटी की हवेलियां हैं, यहाँ का हमारे अभ्यारण्य हैं, चाहे रणथंभौर हो, सरिस्का हो, ताल छापर हो, बर्ड सेंचुरी हो, बहुत कुछ देखने को है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यह मौका आपको मिला है और राजस्थान के अंदर यह कार्यक्रम हुआ है, तो आराम से 2 दिन और दें, 3 दिन दें, राजस्थान में आराम से घूम करके जाएं, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। आप सभी यहाँ आए हैं, पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और निश्चित रूप से इसमें राष्ट्र निर्माण की बहुत बड़ी योजना इस 3 दिन में बनने वाली है। और आप राष्ट्र के निर्माण में ये हमारा संगठन बहुत ही दिशा हमारे राष्ट्र को देने वाला है। इसलिए मैं पुनः आप सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत, आप सभी आए इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बने राष्ट्र के लिए हैं शिक्षक, एक ध्येय बस याद रहे, राष्ट्र प्रथम हो मन में अपने, सब कुछ उसके बाद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के ओजस्वी उद्बोधन अधिवेशन की गीत की इन पंक्तियों में झलकता है। आपके नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने का कार्य किया है। और अब उद्घाटन सत्र के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। सभी का आभार